अब बात आसमानी आफत से दरकते पहाड़ों की। आसमान से आफत इस कदर बरस रही है कि मजबूत चट्टानें भी इसका सामना नहीं कर पा रही है। पहाड़ पर कुदरत के रौद्र रूप की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं भूस्खलन का खौफनाक मंजर दिख रहा है। जुलाई के अंत में आसमानी टेरर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर जब आफत आती है, पल भर में मंजर बदल जाता है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है, इंसान बौना नजर आता है। नदी का प्रचंड वेग मानो ये अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगी। इस मंजर को देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए। ये तस्वीरें टिहरी से सामने आई हैं, जहां घनसाली के बूढ़ा केदार में आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। बाल गंगा और धर्मगंगा नदियां उफान पर हैं। इनकी जद में जो कुछ भी आ रहा है वो इन्हीं नदियों में समा जा रहा है। बूढ़ा केदार के तौली गांव में भारी तबाही हुई है। बारिश के डर से लोग रात भर सो नहीं पाए। मलबा आने से माँ बेटी के दबने की सूचना है। वहीं कई मवेशी भी मलबे की जद में आ गए हैं। दिनगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी मलबे की चपेट में आ गया। बूढ़ा केदार में कई रास्ते बह गए हैं। ताश के पत्तों की तरह दुकानें ढह गई। अब मंजर तबाही वाला है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इलाके में जबरदस्त बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई, उसमें एक परिवार के 2 जनों के हताहत होने की सूचना मिली है और साथ ही कुछ परिसंपत्तियों को भी नुकसान हुआ है, सड़क को, कुछ स्कूल को। तो हमारी टीम्स पहुंच गई हैं और वहां पर जो भी बचाव कार्य है जारी है। सर, जिस तरह से वहाँ पर ये आपदा आई है उसको लेकर सर क्या निर्देश हैं अधिकारियों को? देखिए, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर पहुंच गए हैं और रोड के हों, बिजली के हों, पानी के हों या पशु हानि भी कुछ रिपोर्ट हुई है, तो सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उप जिलाधिकारी और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। साथ ही अभी मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके जो भी राहत कार्य है उसका मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अतिरिक्त पिछले 2 दिन से वहाँ पे काफी बारिश हुई है, जिससे नदी का जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है। तो आसपास के घरों को भी हमने कल भी अलर्ट किया था और आज भी उनको अलर्ट पे मोड पर ही रखा है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के सुभाष नगर में हुई भारी बारिश के चलते 2 वाहन मलबे की चपेट में आ गए और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे से मलबा भर कर वाहनों के ऊपर आ गया। हालांकि इस दौरान वाहन में कोई सवार नहीं था, जिसके चलते जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वाहनों को भारी क्षति पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे लटकते पेड़ और सुरक्षा दीवारें कभी भी किसी के लिए घातक हो सकती हैं। वैसे तो काफी एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, बट जो मोटे मोटे जो हमारे हैं जो ज्यादा अति संवेदनशील है वो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं। उस पर प्रशासन की मदद से भी लगातार जो है वहाँ जेसीबी और इत्यादि मशीनें जो है वो रखी गई है और अगर ऐसा कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो तत्काल जो है वहाँ से जो भी मलबा है जो उसे हटा के जो है पूर्व में भी यात्रा को दोबारा से सुचालित किया गया और आगे भी हमारी यही उसमें कार्य योजना है। अब उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेवर देखिए। नदी का उफान बता रहा है कि पहाड़ों पर कितनी बारिश हो रही है। गंगोत्री धाम में भी भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंगोत्री धाम के घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। देखिए कैसे भागीरथी नदी तेज वेग के साथ बह रही है। पानी पूरी तरह से मटमैला है। घाटों पर पानी आने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को यमुना घाटी में तबाही का मंजर दिखाई दिया था। भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप दिखाया था और अब यमुनोत्री और जानकी चट्टी में यमुना नदी के बहाव में आए मलबे को हटाने का काम जारी है। जानकी चट्टी स्थित बड़ी पार्किंग में मलबा और बोल्डर जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे हैं। साथ ही बिजली के पोल और टूटी लाइन को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति सुचारू की गई है। पैदल मार्ग से मलबा हटाकर उसे लोगों के चलने के लिए तैयार किया गया।
जानकी चट्टी स्थित शुभम पैलेस के पास क्षतिग्रस्त सड़क को छोटे वाहनों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई है। जुलाई खत्म होने को है और मौसम के तेवर तल्ख हैं। अगस्त में भी कुदरत के कहर की आशंका जताई जा रही है। कांवड़ और चारधाम यात्रियों की मुसीबत मौसम ने बढ़ा दी है और सरकार के सामने भी चुनौती इस आफत से निपटने की है। टीम न्यूज स्टेट।